गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे और वेब सीरीज का मजा भी ले रहे होंगे और ऑर्गेनिक भी सीख रहे होंगे। आज हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे और उसमें भी सबसे पहले किसके बारे में, अल्कीन के बारे में बात करेंगे कि आईपीसी नोमेनक्लेचर अल्कीन के लिए किस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, किस तरह बॉन्ड लाइन को फिर उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ चीजों को पहले हम लोग समझें कि कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ नाम है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला हम लोग लिखते हैं अल्काइल ग्रुप। पहला है आपका अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप होता है, डिफाइन भी कर देते हैं पहले कि व्हेन वन ऑफ मोर हाइड्रोजन एटम इज removed from alkene, then group is called alkyl। एकदम बढ़िया से समझेंगे कि जब आप अल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हो तब जो ग्रुप बनता है वो आपका क्या होता है, अल्काइल ग्रुप कहलाता है। अब जरा इसको समझें कि हमने क्या किया कि अल्केन है और अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हैं, तो नाम क्या रख रहे हैं इसका, अल्काइल। जैसे इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है। आप यदि एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो फार्मूला बचेगा CnH2n+1। इट मीन्स जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द अल्काइल इज CnH2n+1। एक चीज यहाँ क्या ध्यान रखेंगे कि अल्काइल का जो सिंबल होता है, इस अल्काइल के लिए सिंबल कौन सा यूज करने वाले हम लोग, आर। यानी अल्काइल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये आपका क्या है, मीथेन। आप यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे, ये एक बॉन्ड खाली रहेगा कार्बन का और 3 हाइड्रोजन बचेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और शॉर्ट में हम लोग इसको क्या सिंबल दें, Me। जैसे हम लोग n=1 लेके काम किए, n=2 ले लेते हो आप, तो C2H6 that is called ethane, and when one hydrogen is removed from ethane, then bond C2H5 remains, and this group is known as ethyl, and the symbolic representation is Et. If n is equal to the 3, then C3H8, name of this hydrocarbon is propane. When one hydrogen is removed from the propane, then the group is remain minus C3, sorry, not minus, this is the bond C3H7 and known as propyl, that is the called Pr. It means when one or more hydrogen is removed from the alkane, then group is known as alkyl, and the symbolic representation of the alkyl is R, and the general molecular formula of the alkyl is CnH2n+1. For example, from methane, when one hydrogen is removed, then bond CH3 is remain, and this group is known as methyl, and the symbolic representation is Me. Ethane, C2H6, when one hydrogen is removed from ethane, then bond C2H5 remains, and the group is known as ethyl, and symbolic representation is Eth. Same pattern, C3H8 called propane, and the one hydrogen is removed from propane, then bond C3H7 remains, and this group is known as propyl, and the symbolic representation is Pr. I hope guys यहाँ तक हम लोग समझेंगे। अब यहाँ से कुछ और बात को लेते हैं कि अल्काइल तो समझ में आ गया। अब जैसा बात करें हम लोग आगे कुछ
अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें, अल्काइल हम लोग समझ गए। अब कुछ टर्म आता है जिसमें पहला चीज हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। अब आपको वैसे सारे कार्बन तो एक ही जैसे होते हैं, तो कार्बन का क्लासिफिकेशन क्या होगा? कहीं आप इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बताना चाह रहे, तो मैं यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूँ ना कि कुछ, मैं यहाँ कार्बन के कुछ क्लासिफिकेशन पे बात करूंगा जो डिपेंड करता है कनेक्टिविटी पे। तो सबसे पहला चीज तो आप एकदम ध्यान रखना कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बन डिपेंड्स अपॉन कनेक्टिविटी, और इसी कनेक्टिविटी को आप एक और नाम देते हो सेम इन्वायरमेंट। यदि कार्बन की कनेक्टिविटी सेम है तो उसे एक ही जैसा कहेंगे, यदि कार्बन की कनेक्टिविटी अलग अलग है तो उसे अलग टाइप्स का मानेंगे। यार उसी को हम लोग बोल रहे हैं कनेक्टिविटी को क्या? इन्वायरमेंट। इसमें पहला आपका है कौन सा? ये है आपका प्राइमरी कार्बन, और आप इसे बोल सकते हो 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता यदि कोई कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। फिर से, when carbon atom attached with a singly carbon, then carbon is known as 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सो 1 डिग्री। ये कार्बन भी एक ही से है तो आपका है 1 डिग्री। दूसरा आपका आता है सेकेंडरी कार्बन, दैट इज 2 डिग्री कार्बन। जब कोई कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, लाइक ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, और आप टेट्रा बैलेंसिंग कंप्लीट कर दो इसका, और इस वाइज आपको इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन दे दो। यदि बात करो तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री होगा। ये कार्बन इधर भी और इधर भी 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसे आप 2 डिग्री नाम दोगे। फिर ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद तीसरा टाइप आता है टर्शियरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन। सेम थिंग, जब एक कार्बन एटम 3 कार्बन से अटैच हो, लाइक दिस। ये कार्बन की बात करें इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर दो, इसकी भी कर दो, इसकी भी कर दो। अब बड़े बड़े से देखते हैं, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सो 1 डिग्री। ये कार्बन इधर इधर और इधर 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सो 1 डिग्री। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। चौथा है आपका क्वाटर्नरी कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन। जब कोई कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़े हुए हो, और यदि आप बैलेंसिंग कंप्लीट करते हो, सबकी टेट्रा बैलेंसिंग आप बनाते हो, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सो 1 डिग्री। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री। ये बेचारा भी एक से ही जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। बट ये कार्बन आपके 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये आपका 4 डिग्री कार्बन होगा। तो ये 4 तरह के कार्बन होते हैं जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम ये समझ चुके तो इसके अकॉर्डिंग मैं यदि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन कर लो तो आपके हाइड्रोजन के भी 3 टाइप्स होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कैसे? तो जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है आप उसे कहोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, या
प्राइमरी हाइड्रोजन। जो 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन, उसको हम लोग नाम दे दें 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन। और जो 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बोल देंगे हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे इस एग्जांपल में ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैं, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा, ये प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इस एग्जांपल में ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। सॉरी, ये आपका 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यानी जिस कार्बन से, जितने डिग्री कार्बन से आपका जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उतने डिग्री ही कहलाएंगे। अब थोड़ा सा यहां तक लिखते हैं, फिर आगे समझते हैं। यहां तक हम लोग आज समझे होंगे। आपसे एक चीज जरूर है रिक्वेस्ट करना कि 2 दिन से थोड़ा सा वीडियो को सही रिकॉर्डिंग नहीं हो